जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाज़िर हुआ है, ताकि आपको बता सके कि हकीकत क्या है। किस बात की हकीकत? हकीकत किताब मुक़द्दस की, हकीकत उस सच की जो कभी टाला नहीं जा सकता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक ख़ास बात करने जा रहे हैं किताब मुक़द्दस के हवाले से कि मसीह इस ज़माने में क्यों आए, मसीह ने वो कौन कौन से काम किए, मसीह ने क्या क्या फरमाया कि वो किस लिए आए थे। वैसे तो हम जानते हैं कि मसीह ने ढेर सारे बहुत से मौजज़ात किए, यहाँ तक कि अंधों को रोशनी दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया। लेकिन उसके अलावा भी मसीह ने कुछ बहुत बड़े काम किए और उन कामों के ऊपर हम कुछ नज़र डालने वाले हैं। और इस मुहिम में मेरे साथ हैं जनाब जॉय साहब, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर साहब, शालोम अलैकुम। शालोम आपको भी जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जी, मसीह ने अपने बाबत क्या फरमाया और उन्होंने किस तरह से अपना काम अंजाम दिया? देखिए, जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील देखते हैं तो उसमें 10 जगह हमें मिलता है मैं हूँ, जी। मैं हूँ, मैं हूँ। यहाँ एक 6 बाब और 35 आयत में यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब और 35 आयत में मिलता है ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। इसका क्या मतलब था? खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटी में से खिलाया था, जी हाँ। और जिनमें बाद में 12 टोकरे बचे थे। कुछ लोग उस खुदावंद यीशु मसीह के पीछे 4 तरह के लोग होते थे। जी पहली तरह के लोग तो वो होते थे जो रियल में सीकर थे, खोजी, जिंदगी जी पाने के हकीकी वो थे। दूसरी तरह के वो लोग थे जो तमाशाई थे, जी और तीसरी तरह के वो लोग थे जो रोटी के लिए उसके पीछे लगे जी। थे, कोई कि भाई ज़रूरत कुछ खाने होगी, को अपनी मिलेगा। ज़रूरतें पूरी करने जी के हाँ। वास्ते। और चौथी तरह के वो लोग थे जो उसे पकड़वाने को फिरते थे, जी, कि फरीसी, कुछ ना सदूकी। फरीसी, सदूकी, कि कुछ ना कुछ गलती ढूंढे। जी। तो यहाँ वो उन लोगों से बात कर रहा है, सब लोग हैं उसमें मिक्स, कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जी अब क्योंकि खुदावंद ने हजरत मूसा के टाइम में मन्ना दिया, जी रोटी तो नहीं दी, जी हाँ। और मसीह ने रोटी खिलाई, तो वो यहाँ ये कह रहे हैं वो रोटी तो खाई और ख़त्म हो गई, मैं वो रोटी हूँ जो मुझ में से खाएगा वो जिंदगी भर भूखा ना होगा। जी जी तो आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी मैं की ज़िंदगी की रोटी हूँ। जी यानी उसमें से कुछ कहते हैं खुदावंद हमें वो रोटी खिला दो, वो समझते वैसी रोटी है कोई। जैसे वो सामरी औरत से कुएं पे बात कर रहे थे, तो वो कहती है कि हाँ एक मसीह आने वाला है, तो वो कहते हैं वो हमें सब कुछ मैं हूँ। बताएगा। तो वहाँ कहा जिंदगी का पानी मैं मैं हूँ। हूँ। तो जी। वो कहती है कि तू तो मुझसे पानी मांग रहा, तू मुझे कहाँ से पिलाएगा, तेरे पास तो कोई बर्तन ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और हकीकी तौर पर हमने उसमें से चखा है, हम जानते हैं कि वो कैसी रोटी है। उसके मायने क्या, असली मायने क्या है, असली। उसकी हकीकत क्या है? देखिए, वो उनसे मुखातिब है जो उसके पीछे आए, जिन्होंने बहुत सी रोटी हाँ। मछली खाई है। उन्होंने कहा, यही कहा, तुमने रोटी मछली खाई इसलिए मेरे पीछे, और कह रहा जिंदगी इस रोटी के पीछे मत जाओ, जो हकीकी रोटी है उसके पीछे जाओ, जो पीछे। मैं हूँ। अब पहले उस रोटी को पहचानेंगे, जानेंगे, जब तो उस रोटी की ख्वाहिश करेंगे। और मसीह ने ये भी फरमाया था कि तुम्हारे बुजुर्गों ने बियाबान में मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन मैं वो रोटी दूंगा जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शेगी। ज़िंदगी यानी एक अब्दी ज़िंदगी की बात हो रही है। अब इस रोटी को वो आ तो गया, जब तक आप रोटी खाएंगे नहीं तब तक उस रोटी होने का फ़ायदा नहीं है। वो कैसे खाएंगे वो बात है। जी यीशु मसीह जो शख्सियत है, जो जिस्मानी जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी को अपने अंदर मांगते हैं, उसको वो ताकत को मांगते हैं, उस शख्सियत को, उस कैरेक्टर को उसके अंदर मांगते हैं,
तो वो जिंदी रोटी हमारे अंदर आती है। जी हाँ। और जो मन्ना खिलाया था उसके बाद फिर फसह भी हुई थी और उसने आखिरी दिन फांसी की रोटी खाई जी। और कहा ये मेरा बदन जो तुम्हारे तोड़ा जाता है तोड़ा इसे जाता खाओ। है। जी वो जो कहता जिंदी रोटी मैं हूँ, उसने दिया रोटी और खाओ ये मेरा बदन जो तुम्हारी, ये वो है जो चरनी में रख दिया गया, जी बैतलहम में रख दिया। बैतलहम क्या है? रोटी का घर। जी। बैतलहम में पैदा हुआ, चरनी में रख दिया है, मतलब खाने जा रख दिया गया है। वो कह रहा है जिंदगी की रोटी में, उसका बड़े माने हैं। जी जी बिल्कुल। समझें तो माने, और जितना यह समझने से ईमान है, बेशक। समझ के ईमान लाते हैं तो रोटी हासिल कर नहीं, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। और कुछ रोटी नहीं का होता। मकसद क्या होता है? जी वही तुम्हें जीने की ताकत देती है ना, जिंदगी रोटी, जिससे जिंदगी मिल जाए। जी हाँ। जी एक जिस्मानी रोटी जैसे जिस्मानी रोटी मिलती है, और एक ज़िंदगी रोटी मिलती है जैसे हकीकी ज़िंदगी हमको मिलती है, जी। जो ज़िंदगी हमसे कोई छीन नहीं सकता। जिस्म तो चला जाएगा, लिखा है रोटी जिस्म के लिए, जिस्म रोटी के लिए, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो रोटी है, वो ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो यीशु देने आया है, उसको ले लो। अब्दी जिंदगी की रोटी। अब दी जिंदगी। तो और आगे फिर और कौन कौन सी बातें हैं मसीह ने फरमाई हैं अपने ताल्लुक से? जी हाँ, आगे यूहन्ना के अंदर 9 में जो अगर पढ़ें तो उसके कहता है दुनिया का नूर मैं हूँ। जी एक बार उसने तमसील में बात करता है, वो चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। हम जाने खुदा नूर है। जी एक जिस्मानी नूर होता है जो लाइट है, जिसके अंदर हम काम करते हैं, सूरज की रोशनी होती है और लाइट होती जी है हाँ। जिसमें आप बैठे हैं दिखाई लाइट देता में। है। जी। नूर, जब खुदा को नूर कहते हैं उसका माने क्या है? उसमें एक नूर है, तारीकी है। तारीकी जिसमें गुनाह है, जिसमें खराबी है, जिसमें गड़बड़ी है, जिसमें तकलीफ है, जिसमें मौत है, जी वो सबसे बरखिलाफ है नूर, जिंदगी खुदा जो खुदा में है, खुदा में नूर है। और लिखा है दुनिया, खुदा तो नूर है, वो खुदा जो दुनिया में आ गया वो दुनिया का नूर हो गया। जी हाँ। इस दुनिया के लिए नूर, बिल्कुल। वो लिखा है कलाम मुजस्सम होके आ गया, हमारे बीच में रहने के लिए आ गया। और वो जो उसकी ज़िंदगी जो दिख रही है, जो काम वो कर रहा है, वो ही नूर है। उसको देख करके लोगों को खुदा के बारे में पड़ गया, उनको मोहब्बत के बारे में मालूम पड़ गया, इनकी ज़िंदगी के अंदर रोशनी आ गई। जी जितने लोगों से ये सब मिला, उनकी ज़िंदगी में काम किया, उनको तालीम दी, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। जी हाँ। कहने का मतलब ये है कि जो रूहानी अंधेरा है, जी हाँ। एक रूहानी अंधेरे में हम रहते हैं, लेकिन खुदा जो है हमें एक रूहानी रोशनी में लेके चलना चाहता है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें देख सकें जो हमारी आंखों से छिपी हुई हैं। इफ्सियों में कहता है कि नूर तारीकी के कामों को जाहिर करता है। जी जो अंधेरे में छुप के काम किए जाते हैं तारीकी में, उनको नूर जाहिर करता जी है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है बेशक। कि हमने जो गुनाह तारीकी में किए हैं, जो गुनाह शैतान में फंस करके किए हैं, नूर उन्हें जाहिर करता है। जी। खुदावंद यीशु मसीह, और वहाँ एक नौबत आती है तौबा करने की। बेशक। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जी है। हाँ। जितने लोग यीशु के शागिर्द हो गए, उसके पीछे हो लिए, उसके अपने हो गए, उनको क्या कहता है? तुम दुनिया के नूर हो। जी पहले कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर और कहता जब तुम दुनिया- यीशु अंदर आ गया, उसकी ज़िंदगी, उसका रूह अंदर आ गया, फिर जो बाहर निकल रहा है, नूर अपने लिए नहीं होता ना, जी हाँ। नूर तो दुनिया के लिए होता है। फिर वो जो ज़िंदगी हमसे बाहर निकलती है, ईमान लाने से, जी हाँ। मसीह को कबूल करने से आती है, वो दुनिया का नूर है। दुनिया जिसमें तारीकी है, खराबी है, बुराई जी, है, जी। मुश्किल है, उसको वो नूरानी कर देती है। उसका मतलब जहाँ पे नूर जला दो, वहाँ पे तारीकी ख़त्म हो जाती यानी है। कि जहाँ हम हैं वहाँ पर नूर है। नूर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लोग हमें देखें, हमारे अमाल को देखें, हमारे कामों को देखें, हमारी ज़िंदगी को देखें, उससे मुतासिर और समझें कि वाकई वो अंधेरे में हैं, और उस अंधेरे को छोड़ के वो इस रोशनी में आने की कोशिश करें। और नूर जी। की जगह तारीकी में ही होती है। आप रोशनी में नूर नहीं जलाते, आप दोपहर में बात। कहीं जी। जाके दिया नहीं जलाएंगे। जहाँ अंधेरा है वही जलेगा। वहीं और जहाँ वहीं हमें तारीक- जाना वहीं- भी हाँ, है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि हमें खुदा का कलाम लेके उन जी हाँ। जगहों पर जाना है जहाँ पर अंधेरा। कलाम आज हाँ। तक नहीं गया है। जब वो जाता है गुनहगारों के वक्त, अरे ये तो खुदा का बंदा कैसे तो गुनहगारों जा रहा है, वो कहता है भैया डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो नूर है तो तारीकी में तो जाएगा, बिल्कुल। ताकि उनको नूरानी कर दे, उनको बचा लो, उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दे। तुम अच्छे हो, आसपास हो, अपने घर में ठीक हो, बड़ा उनको फ़ख्र है अपनी रासबाजी पर, तो तारीकी के अंदर जाता है। हमको भी तारीकी में जाना है, और ये सोच के रखें हमको तारीकी में नूर बनना है। जिस तरह यीशु बेशक। तारीकी में नूर बन गया है, हमारा काम, और वही हमारा ज़िंदगी का मकसद है जी यीशु जी के साथ। मंसूर साहब, जी। आगे इसी बात को हम बढ़ाते हैं, और मसीह ने और क्या क्या फरमाया इसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में थी, वो थी उनकी हलीमी। जी एक जगह वो क्या करते हैं, शागिर्द और वो सब इकट्ठे हैं और उसको खाना खाते हैं, और खाने के बाद वो फसह का जो अपनी- खाना है, फसह का फसह। जो खाना
उसके बाद वो अपनी कमर में गमछा बांधकर बर्तन में पानी लेकर बैठते हैं और शागिर्दों के पैर धोते हैं, पाँव धोते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो जैसे तुम मुझे खुदा और उस्ताद कहकर पुकारते हो, जो मैंने तुम्हारे पैर धोए, यानी खादिम की सूरत अख्तियार की, इसलिए तुम्हें भी ये हुक्म देता हूँ तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। यानी वो दीनता, वो हलीमी को अख्तियार करो और ख़ास तौर से पैर धो, लोगों के काम आओ, उनकी खिदमत करो। तो वो खुदावंद यीशु मसीह जो खिदमत कराने आए थे, उन्होंने खिदमत नहीं कराई बल्कि लोगों की खिदमत की। तो वो ही सबक दे रहे हैं, का एक मनाजर वो कर रहे हैं। जहाँ पे ये खिदमत की, हाँ खादिम हैं, वो ख़ास जगह है जहाँ पे वो कहता है अभी तुम नहीं जानते मैं क्या करता हूँ, बाद में पहचानोगे। हलीम भी दिख रही, खिदमत दिख रही हो, तो हमें भी दिखता है कोई आदमी अच्छा सर्व कर रहा है, लेकिन जो कह रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, मतलब उनको पाक साफ किए, गुनाह धो के साफ किए। और ये क्या तुम भी जाके यही करो, खादिम बन करके। पतरस ने उस वक्त टोक दिया था, कह रहे आप हमारे पैर धोंगे, हाँ ना मना किया था। वो कहता मुझे सिर से धो। और फिर वो मसीह फरमाते हैं कि तुम जानते नहीं कि क्या है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। खिदमत यही है, दुनिया के गुनाह माफ़ हो जाएं, वो पाक साफ, पहले हम अपने आप को पाक साफ कर लें, फिर दुनिया के गुनाह उनकी माफ़ी, और वो अपने आप को खर्च करके होता है, जैसे हुकूमत करके, उनको इल्ज़ाम लगा करके, कुछ करके। इसके अलावा दूसरा है तरीका, मोहब्बत के साथ खादिम बन के। अब जो उन्होंने किया ना, उनके उतनी गंदगी लिखा है पैर पोंछ के अपने अंग अपने ऊपर ले ली। ये है, इस तरह से गुनाह माफ़ कराने लोगों के, इस तरह से उनको पाक साफ करना है, उन पर हुकूमत करनी है, उससे एक रूहानी वो प्राइड के साथ नहीं, जिसे हम बल्कि हलीम हो करके गुनाह माफ़ लोगों के कराने, लेकिन हलीम हो करके, जो पहले नहीं था, जो और जगह नहीं है, जो दीनी शख्स होते हैं बड़ा लोगों पे हुकूमत कर, तुम गलत तुम गलत तुम गलत। मैंने अक्सर देखा पासवान जितने भी हो वो बैठ के हुक्म चलाते हैं, तो ये हलीमी नहीं है उनके पास। उन्हें तनख्वाह मिलती है, उससे काम सब करते ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों से आपका साबका पड़ जाता है। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी कुछ और ख़ास बातों को लेकर यीशु मसीह के बारे में। बस हम गए और आए, इंतज़ार कीजिए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हकीकत क्या है? अब हकीकत को आपके सामने बयान करने के लिए हम फिर से हाजिर हुए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अजीज़ों, आगे बढ़ते हैं मसीह की खिदमत को लेकर। हमने देखा कि मसीह किस तरह से अपने बारे में फरमाते हैं कि वो जहाँ का नूर है, वो ज़िंदगी की रोटी हैं और वो खिदमत करने आए हैं। अब चौथी बात उन्होंने क्या कही है, इस पर मैं जनाब जॉय साहब आपसे चाहूँगा कि आप कुछ फरमाएं। मुझे बड़ा खूबसूरत गाना याद रहता है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, जी, दुख का बोझ उठाने को। और कलाम में यीशु अपने आप को दोस्त ज़ाहिर कर रहा है, वो मोहब्बत कर। और दोस्ती को हम तो बहुत तरह से जानते हैं, जिसे थोड़ा अच्छा टाइम बता दूँ कि जाके फिल्म देख ली, कुछ कर लिया, लेकिन दोस्ती का एक ऊपर का दर्जा है। वो कह रहा है जब वो दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता कि दोस्त के लिए अपनी जान दे। तो दोस्ती का मतलब बता रहे, दोस्ती किसे कहते हैं जी, कि जब आप अपने आप को किसी के लिए खर्च करें। मेरा दोस्त है, इसके लिए इसकी मोहब्बत है। अब जो दोस्ती के अंदर सबसे बड़ा जो लिंक है वो मोहब्बत का है। मोहब्बत है तो दोस्ती है, मोहब्बत नहीं है तो दोस्ती नहीं है। सही बात है। और यीशु जो है खुदा की मोहब्बत लेके आया, खुदा की दोस्ती लेके आया है। हम यीशु पे ईमान ला करके, उसके पीछे चल करके, उसको जान कर उससे करीबी रिश्ता बना के उसके दोस्त हो गए और उसके ज़रिए खुदा के दोस्त हो गए। और जब खुदा के दोस्त हो गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नजात का बहुत अहम मसला है, ये अहम चीज़ है जिसमें नजात है। जब इंसाफ का दिन होगा,
सब खता किए, सब गुनहगार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब कुछ है। तो उनमें से कुछ लोग जहन्नम जाएंगे, और लिखा सबने गुनाह किया है और सब तो जहन्नम के लायक ही हैं। जी। एक गुनाहगार किया है, चाहे 100 किया है, चाहे 1000, चाहे लाख किया, गुनाह तो गुनाह है, हर एक गुनाह की सजा के लायक मोहब्बत। है, तो हर बचिया आदमी। कौन? ये दोस्त हैं। अपने दोस्तों को जहन्नम में नहीं डालेगा, दोस्तों के लिए वो कीमत दे देता है, जी क्योंकि मेरे दोस्त हैं, इनकी जान का फिदिया मैं देता हूँ। जी। दोस्त को जहन्नम में नहीं जाने, जो इख्तियार में हुक्मर बादशाह है, कुछ भी हो, उसका दोस्त है, छोटा है कैसा गरीब है, उसका दोस्त है, और दोस्ती हो गई तो बादशाह के पास तो सारा इख्तियार है। हमारी बादशाह से दोस्ती हो गई, बल्कि उसने पहले हमसे दोस्ती कर ली, हमने उसकी दोस्ती कबूल कर ली, उससे मोहब्बत कर ली, फिर हमारी आखिरत जो हमारा जो हमेशा की ज़िंदगी है वो कायम है, हमारा अंजाम अच्छा होगा, हमारा अंजाम, क्योंकि उसके दोस्त हैं। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छे हैं, खता हमसे भी हुई, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, गुनाह हमसे भी हुई, लेकिन क्योंकि उसने मुझे दोस्त बना लिया, मैंने उसकी दोस्ती पे यकीन कर लिया, उसको दोस्त मान लिया और बदले में उससे दोस्ती कर ली। यही ईमान का सारा निचोड़ है। एक सच्चा दोस्त अक्सर एक भाई से बेहतर होता है, सगे भाई से बेहतर होता है। और फिर वो कहता है जब उसके दोस्त बन गए, तुमने मुझको दोस्त जान लिया, मुझे देख लिया, मोहब्बत हो गई, अगला एक काम करो, आपस में दोस्ती कर लो। सही बात, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर लो, रिफाकत कर लो। रिफाकत की बात हो रही है यहाँ पर। वो मुझसे क्या चाह रहा, मेरे लिए करो, मुझे इतना पैसा दो, मुझे कहीं होता ना, वो देवता के लिए उसके लिए करो, उसको, अरे वो कहता तुम आपस में एक दूसरे के लिए मुझे दे दिया। जो तुमने किसी दुनिया से मोहब्बत कर ली, छोटे छोटे से कर लिया ना, वो मेरे साथ कर दिया, बिल्कुल, तो उससे दोस्ती है। तो मैं इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए दुश्मनों के लिए कर रहा हूँ। ये दोस्ती का फल अंदर से, क्योंकि उससे दोस्ती है तब अंदर फल लगेगा। और ऐसे फल जो हैं खुदा कबूल हैं तो दोस्ती की वजह से हो रहे हैं। अगर मैं किसी और वजह से कर रहा हूँ कि नहीं हो तो पिटाई होगी, या ये करने से ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, वो करना नहीं है, वो रास्तबाजी नहीं है। लेकिन अगर दोस्ती खातिर किया है ना, जितना सभी किया है, बहुत खुश होता है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जनाब मंसूर साहब जी, आगे सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ बताएं खास बात। जी, यूहन्ना की इंजील और उसका 10:10 में कहता है, मैं जिंदगी देने वाला हूँ। जिंदगी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 8 से पढ़ूंगा जी। यूहन्ना कौन सा बाब है ये? यूहन्ना 10 बाब और 8 आयत से लिखा है, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा जी, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता, यहाँ है वो मेन चीज, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को आता है। इसलिए मैं आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। जी जी। खुदावंद यीशु मसीह किसी चोर की तरह से नहीं आए जी, वो खुलेआम आए ताकि हम जिंदगी पाएं। और हम जिंदगी कब पाते हैं? जब उन पर ईमान लाते हैं जी। वो जिंदगी देने, हम जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, लेकिन वो एक मामूली जिंदगी थी, गुनाहगार की जिंदगी थी, जिसे मिट जाना था, इस जमीन पे खत्म हो गई। और उसके बाद की जो जिंदगी है वो नहीं थी, उससे हम महरूम थे। हम महरूम थे। उसके बाद की जिंदगी हमें उसी से, उस पर ईमान लाने से मिली जी। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हम अब्दी जिंदगी के वारिस हो जाते हैं और हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाता है जी। जनाब जॉर्ज साहब। जी हाँ, वही तमसील में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। मैं चरवाहे अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा, गलत चरवाहे भी हैं जो भेड़ों का खाना चाहते हैं, उसका सब कुछ लेना चाहते हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों से मोहब्बत करता है, भेड़ों को बड़ा अजीज जानता है जी, और जानता है भेड़ें कमज़ोर हैं, जानता है भेड़ों को उनकी ज़रूरत है। तो उसका पूरा ज़िंदगी का मकसद एक ही है चरवाहे का, किसी तरह भेड़ों की बेहतरी हो जाए। जो कमज़ोर है उसको संभालूँ, जो बच्चे वाली उसको संभालूँ। कोई छोटा बच्चा है, चल नहीं सकता, उसको गोद में लेके चलूँ और कहाँ पे हरी चढ़ाई में उनको लेके जाऊँ कि जहाँ पे उनको अच्छा खाने को मिल जाए, कहाँ पानी के चश्मे हैं वो प्यासी ना रह जाएं, कोई तकलीफ़ हो परेशानी हो। चरवाहा देखता है, रात भर जंगल में रहता है, बाकी लोग अपने घरों के अंदर गाँव में रहते हैं, वो अपनी भेड़ों के साथ जंगल में रहता है, ठंड में, धूप में, ओस में, सब में, बारिश में उनके साथ रहता है और उनकी हिफाजत करता है। हर तरह के जानवर से, हर तरह जानवर से हिफाजत करता है, हर अच्छी चीज़ उनको देता है
जी हाँ, और उनको रास्ता दिखाता है और बेशक। कब जाना, कहाँ जाना है। तो ये एक मोहब्बत से उनको लेकर कह रहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और बल्कि कह रहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जी खाली इतना नहीं, अच्छा चरवाहा है वो जान लगा। दाऊद थे ना चरवाहे का जो जिंदगी है, चरवाहे की वहाँ से जिनके बादशाह इसीलिए ने कहा, खुदा ने फरमाया था कि दाऊद जो है मेरे दिल के करीब मुआफिक है, दिल के करीब है, क्योंकि वो भी एक चरवाहा था और खुदा भी अपनी नज़ीर जो है पेश करता है एक चरवाहे के रूप में। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों तरह के चरवाहे देखे। मेरे गांव के पास से रेलवे लाइन गुजरती है। एक चरवाहे वो होते थे जो रेलवे लाइन के किनारे घास है उसे खाने के लिए जानवर को छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में दूर जाकर ताश खेलने बैठ गए। वो भी चरवाहे थे। अब ट्रेन आ रही है, भैंस या बकरी उसके सामने आ गई, ट्रेन के सामने कट गई, मर गई, या कोई जानवर उठा के ले गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। अच्छे चरवाहे हजरत दाऊद क्या कहते हैं कि मैंने भालू और शेर को जबड़े से फाड़ा है, फाड़ दिया। जी फाड़ दिया, यानी अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए। वो चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जी उन्होंने अपनी जान की परवाह न की बल्कि अपनी भेड़ों की जान की परवाह की और उन्हें बचाया। अच्छा। वो है अच्छी चरवाहे के खास। बिल्कुल। वो जानता है भेड़ें कमज़ोर हैं, भेड़ें को ज़रूरत है, उन्हें जानता है उनका दुश्मन चाहता है भेड़िया चाहता घूम रहा है। सब चीज़ से जो भेड़ों को नहीं मालूम उसको मालूम है। और जब हम उसको अपना चरवाहा कबूल कर लेते हैं, जी मान लेते हैं वो मेरा चरवाहा है, मैं उसके पीछे चलूँगा, वही मेरा भला जानता है, मैं उसके पीछे उसकी बात मानूंगा, और तब वो सारी जो चरवाहा जो देता है अपनी भेड़ों को वो सब मुझे मिलता है। अच्छा। अगर भेड़ चरवाहे से भटक जाए तो फिर भटक जाती है, बल्कि वो कहता है मैं भटकी भेड़ों को ढूंढने आया हूँ जो भटक गई हैं। तो मुझे तो अगर मैं भटक भी जाऊँ, जो लोग भटक गए गलत हो गए, जा मरने दो, ऐसा नहीं करता वो। गलत हो गए, कई लोग बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत हो जाते हैं, पूरी भी कौमें हो गई हैं, वो उनके पास जाता है, उनसे मोहब्बत दिखाता, उनको बुलाता है। यहाँ तक कि उसने ये भी फरमाया है कि 100 भेड़ें थीं, 99 मेरे पास है, एक भटक गई, एक चली गई, मैं 99 को छोड़ के वो एक के पीछे जाता हूँ। लेकिन आज का चरवाहा ऐसा है, अगर उसके पास 100 भेड़ें हैं, 1, 2 या 3 भी चली गई तो उसे परवाह नहीं करेगा, अभी भी मेरे पास बहुत सारी हैं, जाते हैं जाने दो, फजूल है वो। मगर तो खुदा ने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरी भेड़ें जो है, मसीह ने कभी नहीं सोचा कि वो फजूल हैं। उन्होंने हमेशा जिंदगी देने की सोच दी, ना कि जिंदगी लेने की सोच। बेशक। वो कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। जी। ये बड़ा रिश्ता होता है, मैंने करीब से देखा है। वो चरवाहा भेड़ा बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, वो हल्का सा इशारा करता ना, सारी भेड़ें चाहे गाय हों उसकी बात को मानती हैं, एकदम चलती हैं। वो कि हल्की सी आवाज़ करे तो एकदम उधर पीछे हो लेती हैं, उन्हें इशारे मालूम है। तो जब हम उस चरवाहे पीछे चलते हैं, हम उसकी बात को, उसके इशारे को पहचानते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, हमारे रूह है, हमारा जहन खुला है, हल्का सा इशारा कलाम में दिया, पासबान ने कहीं से दिया, उसकी रूह ने दिया, हम उसको मान लेते हैं और चल देते हैं। जी हाँ। बाकी अगर भेड़ें नहीं हैं, कलाम कहते रहे, दुआ करते कुछ भी कहे, अरे छोड़ो, दूसरा तरफ चल जाते हैं, उसकी आवाज़ के पीछे नहीं चलते हैं, परवाह नहीं है। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है, जैसे कि कहा कि वो अपनी जान दे देता है, इसीलिए मसीह मसलूब हुए। सलीब पे आने का मतलब यही था, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। देखिए दुनिया में बहुत से गुरु आए, देखिए दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, नबी आए, लेकिन अगर आप किसी भी पैगंबर या नबी को देखेंगे या किसी गुरु को देखेंगे या कोई भले इंसान को देखेंगे तो वो दूसरों के लिए नहीं मरा। सही बात है। कुछ लोग मरे हैं, जंगों में लड़ाई करते हुए मरे हैं, किसी भले आदमी के लिए कोई मरा है, लेकिन जहाँ तक कि मसीह का ताल्लुक़ है, वो गुनहगारों के लिए भी उन्होंने अपने पाक ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, अपना पाक लहू बहाया। तो ऐसा चरवाहा आपको कहाँ मिलेगा? वो तो तमाम जिंदगी के लिए मरे, जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने किसी एक से नहीं, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी ज़िंदगी पाए। अच्छा, तो अजीज़ों, यहीं पर हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और हमें यकीन है कि आपने मसीह के बारे में जो कुछ सुना है उस पर आप गौर फरमाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि मसीह आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपके कितने करीब आना चाहते हैं। आप चाहें तो वो आपके लिए जीवन की रोटी बन सकते हैं, ज़िंदगी की रोटी। अगर आप चाहें तो वो आपके लिए, अगर आप अंधेरे में हैं तो ज़िंदगी का नूर बन सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका कोई दोस्त नहीं है तो वो आपका
सच्चा दोस्त बन सकते हैं। सच्चा दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप भटक गए हैं, अगर आपको सहारा चाहिए, तो वो आपके लिए भला चरवाहा बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने गुनाह किया है तो आज वो आपके गुनाहों से आपको बिल्कुल पाक साफ करना चाहते हैं। बस इतना है कि आप ईमान लाइए, ज़बान से कबूल करिए कि यीशु मसीह आपके खुदावंद हैं और आपके निजात दहिंदा है, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो अज़ीज़ों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।